क्या आदमी हमारे आदमी के मार रहा है। बंद कर रही हो आप बंद कर रही हो। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा बिहार की, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और पहली पोलिंग 6 नवंबर को होगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं बिहार में, और खास तौर से वहां के लोग जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं वहां के विधायकों से, वहां के लीडरान से, वहां के मंत्रियों से, वो तो गजब है। और चैनल भी पहुंचे हुए हैं, वहां पे डिबेट भी करा रहे हैं। आपने देखा होगा, शुरू मैंने दिखाया कि किस तरह का हंगामा वहां पे हुआ है। तो ये एक तस्वीर आ रही है, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे बिहार में पहले मरहले की वोटिंग 6 नवंबर को है, इसलिए मकामी सतह पर अलग अलग सभी पार्टी के उम्मीदवार को जनता के दरमियान जाना पड़ रहा है। विधायक जी से सवाल भी पूछा जाता है कि भाई सवाल बताइए, कितना काम किया, क्या ये सब पहली बार इस तरह के वहां पे हालात दिखाई दे रहे हैं। हमने इससे पहले भी स्टोरी की थी, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे वहां पे अवाम भगा रहे हैं, दुरदुरा रहे हैं, जाओ यहां से, आपने काम नहीं किया। फिर इसके अलावा और तरह तरह के इस बार जो इन्फ्लुएंसर हैं या यूट्यूबर हैं वो स्टोरी बना रहे हैं, और स्टोरी ये बना रहे हैं कि कैसे पैसे देकर वोट खरीदे जाते हैं। लेकिन स्टोरी ये बनाई जा रही है कि आपने पैसे ले लिए, अब पैसे लेकर आप वोट कर देंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि आप किसको वोट कर रहे हैं, क्यों वोट कर रहे हैं, क्या ये जो आप जिसको वोट कर रहे हैं वो आपके लिए 5 साल में कुछ किया कि नहीं, जिसकी सरकार है उसने कुछ किया कि नहीं। आपको तो बस 10,000 मिल गए, 5,000 मिल गए, आप खुश हो गए। लेकिन फिर 5 साल तक आप रोएंगे। आपका बेटा बाहर है, आप नहीं जानते कि क्यों बाहर है। इसलिए बाहर है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार फैक्ट्री नहीं खोल रही, सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, सरकारी नौकरी नहीं दे रहे। तो इस तरह के वीडियो अलग अलग हवाले से, औरतों के हवाले से, मर्दों के हवाले से, यूथ के हवाले से वो चल रहे। दूसरी तरफ डिबेट में जो हंगामा हुआ है वह यहाँ पे, ये भी आप देखिए, यहाँ पे बीजेपी के लीडर नजर आ रहे हैं, विधायक नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए नई नवेली पुष्पम जी की पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा जिस तरह के सौहार्द का वातावरण देखने को मिला, यानी जिस तरह के वहां पे आप देखिए अफरा तफरी मचाई गई, वो अल्टीमेट है। तो कुल मिलाकर के बिहार के हालात जो हैं वो आप देख सकते हैं। अब ये बात अलग है कि इस चुनाव का वोट किस करवट बैठेगा, लेकिन अभी एक वीडियो और आया था कि बीजेपी ने खेल शुरू कर दिया है, तो इसको लेकर के पार्टियां भी काफी सतर्क हैं। इसके अलावा बार बार ये मुद्दा भी उठ रहा है कि बीजेपी जीत हासिल करने के लिए उसने इस बार SIR के जरिए 80 लाख वोटर काट दिए। तो क्या ये 80 लाख वोटर ये जो अपोजिशन है उसी के सपोर्टर थे? ये कैसे पता चले? क्या चुन चुन करके काटा गया? इसमें कह रहे हैं मुसलमानों के वोट ज्यादा हैं। तो इस तरह की तमाम बातें आ रही, लेकिन इस बार अवाम में गुस्सा नजर आ रहा है, अवाम में नाराजगी नजर आ रही। अवाम जो है वो खुल करके बोल रहे हैं, मंत्रियों से, विधायकों से सवाल कर रहे हैं, जो बीजेपी के लीडर जा रहे हैं खासतौर से उनसे, कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो इस तरह की ये जो तस्वीर है उससे तो यही लग रहा है कि इस बार जो बिहार में चुनाव होने जा रहा है वो अगर देखा जाए तो जो महागठबंधन है उसकी आंधी नजर आ रही। मैं ये कोई अंधभक्ति वाली बात नहीं कर रहा हूँ, आंख बंद करके ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया के जरिए, वहां से जो खबरें आ रही उनके जरिए जो मैं देख रहा हूँ उससे यही लग रहा है। हालांकि उधर असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी ताकत से उतर रहे हैं। अब एनसीपी भी वहां पे अपने उम्मीदवारों को मैदान पे उतार दिया है। बीएसपी के उम्मीदवार भी अलग अलग इस तरह से लड़ रहे हैं। तो वहां हर कोई अपना जो है, बीजेपी, जेडीयू और दूसरी पार्टी, वो भी सब मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार में इस वक्त जो, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बिहार के अवाम, बिहार के वोटर। क्या वाकई उनके अंदर बेदारी आ गई है? क्या अब वो सवाल पूछ सकते हैं? क्या वो सवाल सरकार से भी पूछ सकते हैं? और सिर्फ सवाल नहीं, क्या वो इन्हीं सवालों की बुनियाद पे वोट करेंगे? ये एक बहुत बड़ी बात सामने नजर आ रही। लेकिन यहाँ पे
नाराजगी और इस तरह की नाराजगी मुसलसल बिहार के अंदर देखने को मिल रही है सोशल मीडिया के अंदर। वो फैल रही है और एक चीज और वो ये कि जो हमारा नेशनल मीडिया है वो सोशल मीडिया के आगे फेल होता नजर आ रहा है। यानी सोशल मीडिया इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, चाहे वो लीडरान के इंटरव्यू के मामले हो, चाहे ग्राउंड रिपोर्टिंग हो, या इशू को उठाना हो। सोशल मीडिया ऐसा लग रहा है कि जो हमारा नेशनल मीडिया है उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है और जो देख भी रहा है तो उस पर यकीन नहीं कर रहा है। अब जब तक वो यूट्यूब पे जो उनके पसंदीदा रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्हें न देख लें तब तक वो किसी की बात ही नहीं मानते हैं। तो ये कुल मिलाकर के बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। मैंने खुद 2015 में कवर किया, इसके अलावा 2020 में भी मैंने बिहार को कवर किया था और वहाँ के हालात देखे थे। तो बहरहाल अब ये 2025 का है, दोनों में बड़ा फर्क है। लेकिन हमें लग रहा है 15 वाली जब कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी एक साथ थे, लहर थी, वही लहर बगैर जेडीयू के आरजेडी कांग्रेस की नजर आ रही। और भी कम्युनिस्ट पार्टी में, उन छोटी छोटी पार्टियों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनका गठबंधन ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा गुल खिलाने वाले हैं। अब वहां पे क्या वाकई जो महागठबंधन है वो अपने सरकार बना लेगी, क्या ऐसा हम कह सकते हैं? इसमें जो सीमांचल का एरिया जहां से एमआईएम है वो इस बार क्या करेगी? क्या डेंट लगा पाएगी इंडिया गठबंधन को? क्या कुछ सीटें ला पाएगी? सीटें लाएगी तो किन शर्तों पर वो हिमायत करेगी? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल तो बाद में हम करेंगे। अभी सवाल ये है कि ये जो सवाल पूछा जा रहा है आवाम के जरिए, इसका जवाब क्या होगा? तो देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।